सामने आ रही है। छांगुर से कनेक्शन की आशंका में बड़ी कार्रवाई की गई है। इरम पॉलीक्लिनिक और मेडिकल स्टोर सील किया गया है। बता दें कि नेपाल सीमा से सटे जमुना बाजार में संचालित था बैंक खातों और दस्तावेज की जांच की जा रही है। दस्तावेज ले गई है अपने साथ टीम। मरीजों की आवाजाही कम की गई है। संदिग्ध गतिविधियों की आशंका जताई गई है। जमात के लोगों की आवाजाही और छांगुर से लिंक की चर्चा काफी तेज हो गई है। बिना मान्यता थी क्लिनिक, इसलिए सील किया गया है। डीएम की तरफ से कहा गया है छांगुर कनेक्शन की जांच जारी है, अभी पुष्टि नहीं की गई है। लगातार इस मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल की जा रही है। इसी बीच देखिए ये बड़ी खबर आपको श्रावस्ती से हम बता रहे हैं, जहां छांगुर से कनेक्शन की आशंका में बड़ी कार्रवाई की गई है। इरम पॉलीक्लिनिक और मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया है। नेपाल सीमा से सटे जमुना बाजार में ये जो संचालित इसे किया जा रहा था, बैंक खातों और दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए हैं। अपने साथ टीम दस्तावेजों को ले गई है। अब काफी तेजी से जांच पड़ताल की जाएगी। मरीजों की आवाजाही कम कर दी गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। जमात के लोगों की आवाजाही और देखिए छांगुर से लिंक की चर्चा काफी तेज है। बिना मान्यता ये क्लिनिक थी, इसलिए इसे सील किया गया है, ये कहा गया है डीएम की तरफ से। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर संभल से है, जहां रीलबाज महक और परी की गिरफ्तारी के मामले से जुड़ी एक खबर है। कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी है। बता दें कि महक और परी समेत अन्य साथियों को जमानत मिल गई है। सोशल मीडिया पर अश्लीलता मामले में पेशी और केस दर्ज कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, जहां असमोली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला था। तो देखिए महक और परी और उनके साथियों को जमानत मिल गई है। तो अश्लीलता फैलाने के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया था। केस दर्ज कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। अब दोनों को ही जमानत दे दी गई है। संभल से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां रीलबाज महक और परी की गिरफ्तारी का ये पूरा मामला था। इनके द्वारा रील बनाई जा रही थी, अश्लीलता फैलाने का काम किया जा रहा था और प्रशासन की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया। इन दोनों की ही गिरफ्तारी हुई। इनके साथ और भी साथी मौजूद थे। अब देखिए ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सोशल मीडिया पर अश्लीलता मामले में पेशी की गई, केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कोर्ट में महक और परी उनके साथियों को पेश किया, जिसके बाद देखिए सभी को जमानत मिल गई है। और सुनील राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील राघव, देखिए ये बड़ा मामला सामने आया था, जिस तरह से रील बनाकर अश्लीलता फैलाई जा रही थी। महक और परी की कल गिरफ्तारी हुई थी, जिस तरह से हमने देखा था। अब देखिए उन्हें जमानत मिल गई है। किस आधार पर यह जमानत दी गई है? ये रील बात जो महक और परी हैं, इनके असली नाम निशा और क्या नाम है, अलग से हैं। दो अन्य नाम है, इनके जो असली नाम है वो अलग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इनके खिलाफ केस दर्ज किया आईटी एक्ट और अश्लीलता फैलाने में। केस दर्ज करने के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इनको न्यायालय में पेश किया गया और न्यायालय से इनको जमानत दे दी गई। पेशी के दौरान भी कुछ लोगों ने जो हजूम था देखने के लिए उमड़ा था, उन्होंने भी कमेंटबाजी की थी और पुलिस साथ थी वहां पर, लेकिन वहां पर न्यायालय से इनको जमानत मिल गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन पर जो आरोप था वो सोशल साइट फेसबुक इंस्टाग्राम पर अश्लीलता भरी भाषा वाला वीडियो अपलोड करने को था और ये अपनी पॉपुलरिटी बनाने के लिए ऐसा कर रही थी और ये उस पॉपुलरिटी बटोरने में कामयाबी हुई। 4 से 5 लाख इनके फॉलोवर थे और उससे इनको पैसा भी मतलब आमदनी भी हो रही थी। इन सबकी बातों में आकर के इन्होंने ये ऐसा किया था, जिसको गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा और न्यायालय से इनको जमानत दे दी गई। जी बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए। बना क्या है? सांसद को एडीएम ने कहा गेट आउट। एक प्रतिनिधि को एक जिम्मेदार पद पर बैठे बड़े प्रशासनिक अफसर ने कहा मेरे ऑफिस से निकल जाओ, जो करना है कर देना, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और देखिए जो मामला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि कैराना की समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने आरोप लगाया कि 1 जुलाई को सांसद महोदय छुटमलपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ सहारनपुर एडीएम ऑफिस गई थी। किसी मामले में कार्रवाई को लेकर सांसद इकरा हसन पहुंची थी। सांसद की ओर से जो शिकायत की गई उसमें आरोप लगाया गया कि जब वे लोग एडीएम ऑफिस पहुंचे तो एडीएम साहब ऑफिस में नहीं थे। बताया गया कि लंच के लिए गए हैं। दोपहर करीब 3 बजे दोबारा संपर्क किया गया। एडीएम साहब नगर पंचायत अध्यक्ष
से तेज आवाज में बात करने लगे, डांटने चपटने लगे। इकरा हसन ने हस्तक्षेप किया तो एडीएम ने उनको भी चुप करा दिया और कहा मेरे कमरे से बाहर निकल जाइए। यहां तक कह दिया ये उनका दफ्तर है और वो कुछ भी कहने और करने के लिए स्वतंत्र है। सपा सांसद के प्रतिनिधि की शिकायत पर सहारनपुर मंडलायुक्त ने जिलाधिकारी को जांच सौंपी है। इस मामले में जांच पड़ताल की जाएगी। ये कैसे संभव है कि कोई हमारे चेंबर में आया हुआ है और अगर हमें ऐसी कोई बात होती तो मैं स्वयं ही ऑफिस में आकर के और उनको बुलाया भी और सम्मानजनक बैठाया भी। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमारे के द्वारा उनके साथ कोई ऐसी बात हुई हो कि जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्होंने कहा कि हाँ गेट आउट, हाँ मेरे ऑफिस से निकल जाओ, ये मेरा ऑफिस है, मैं इसका मालिक हूँ। क्योंकि मैं एक लोक सेवक हूँ और मुझे अपने कर्तव्यों के बारे में पूरी तरह से पता है और इस तरह की आरोप निराधार है। तो देखिए क्या पूरा मामला था वो हम आपको बता दें। मंडलायुक्त को शिकायत दी गई जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एडीएम ऑफिस में शिकायत देकर सपा सांसद गई थी। क्या पूरा मामला है वो हम आपको बता रहे हैं। छुटमलपुर नगर पंचायत अध्यक्ष भी सांसद के साथ थी। आरोप है बातचीत के दौरान एडीएम ने अभद्रता की और इसी मामले को लेकर देखिए शिकायत की गई है। सांसद को कार्यालय से बाहर निकलने के लिए कह दिया गया। यह भी कहा गया कि कार्यालय उनका है, निकलिए यहां से। तो इकरा हसन की तरफ से गंभीर आरोप जो है वो एडीएम पर लगाए गए हैं। बदसलूकी का आरोप लगाया गया और इसको लेकर शिकायत की गई है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर जालौन से है जहां 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। पड़ोसी युवक ने 1 महीने पहले दुष्कर्म किया था। बच्ची को मोबाइल दिखाने के बहाने रेप की घटना को अंजाम दिया गया। मासूम ने के बीमार पड़ने पर देखिए जो पूरी बात है वो निकल कर सामने आई है। तो हैवानियत की ये वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो जालौन का ये पूरा मामला है जहां 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। पड़ोसी युवक ने 1 महीने पहले इस घटना को अंजाम दिया और देखिए जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तब जाकर मामले का खुलासा हुआ है। 1 महीने बाद मामले की जानकारी मिल पाई। जहां अब इस मामले को लेकर देखिए शिकायत की गई परिजनों की तरफ से। अब जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जालौन के कैलिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस घटना को अंजाम दिया था। बच्ची को मोबाइल दिखाने के बहाने रेप की घटना को अंजाम दिया था। और सुशील नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या ये पूरा मामला है जिस तरह से 1 महीने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और बच्ची की जब तबीयत बिगड़ी तब जाकर मामले का खुलासा हुआ? सुशील, आपको आवाज मिल रही है मेरी? द्वारा 5 वर्षीय मासूम को मोबाइल दिखाने के बहाने अपने घर ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। जब बच्ची पेट में दर्द होता है, उसको वो बीमार पड़ती है तो परिजन उसको अस्पताल लेकर जाते हैं। तब बच्ची परिजनों को पूरी घटना के बारे में जानकारी देती है। इसके बाद परिजनों में हड़कंप मच जाता है। आनन फानन में पुलिस को परिजनों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराने के साथ आरोपी को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। उसके खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जी मयूरी जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के। वहीं लखीमपुर खीरी में 4 साल की बच्ची से रेप किया गया। घर के बाहर से उठा ले गया था पड़ोसी। खेत में युवक ने घटना को अंजाम दिया। गंभीर हालत में बच्ची लखनऊ मेडिकल कॉलेज में
बढ़ती है। मासूम जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आरोपी पर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि मझगई थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। बच्ची की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। बच्ची लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। और खबर मिर्जापुर से है, जहां थाने में जमीन की पैमाइश का आदेश लेकर गया बुजुर्ग के साथ दरोगा सुरेश सिंह ने अभद्रता की है। एसडीएम के आदेश को दिव्यांग बुजुर्ग के मुंह पर मारा है। दरोगा ने बुजुर्ग का गला पकड़कर धक्का भी दिया है। दरोगा ने जेल में बंद करने की धमकी दी है। तो बुजुर्ग के साथ देखिए दरोगा सुरेश सिंह ने अभद्रता की है। तो जमीन पैमाइश कराने पहुंचे बुजुर्ग से बदसलूकी की गई है। दरोगा का ये कारनामा देखने को मिला है, जहां दरोगा ने बुजुर्ग के साथ बदसलूकी की। दिव्यांग बुजुर्ग है जिसके साथ बदसलूकी की गई है। तो एसडीएम का आदेश फाड़ा और धमकी भी दी गई है। वही खबर ललितपुर से है, जहां 12 घंटे में 16 सांप निकले हैं। सपेरे ने एक सांप को जिंदा पकड़ा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक घर में 12 घंटे में 16 सांप निकले हैं। ललितपुर का ये मामला है। सपेरे ने एक सांप को जिंदा पकड़ा है। 15 सांप परिवार ने मार दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए एक घर का मामला है, 12 घंटे में 16 सांप निकले, जिसमें एक सांप जिंदा पकड़ा गया है। 15 सांप को परिवार वालों ने मार दिया। मेहरोल थाना क्षेत्र के पड़वा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए एक घर में 16 सांप निकले, जिसके बाद हड़कंप का माहौल देखने को मिला। ललितपुर का ये पूरा मामला है। सपेरे ने एक जिंदा सांप पकड़ा और 15 सांप को घर वालों ने मारा है। तो एक ही घर में 12 घंटे में 16 सांप निकले हैं। देखिए अपने आप में ही चौंकाने वाला ये मामला है। आसपास हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। यहाँ पर बहुत सारे सांप निकल रहे हैं। नांगने 4 बजे से निकल रहे, 10:30 बजे तक निकलते ही रहे। सवेरे में बाबा जी को लुआ ले आया हूँ, अभी भी उसमें से निकल रही हैं सांप। बहुत जहरीले था, बहुत जहरीले, असली नांगन है था। असली नांगन अभी बताऊंगा आपके लिए, सब जनों के लिए मैदान में छोड़कर। आप देखिए कि ये कितनी जहरीली होती, तनक्सी जैसी थी। हाँ ये सवाब था, ये बच्चा है, ये सवाब था कि ये पूरी नांगन है। हाँ बहुत जहरीली होती है। नांगन बद्दी नहीं होती, ये सवाब था कि नांगन है। और इसी बीच बड़ी खबर लखनऊ सामने आ रही। लखनऊ में 5 साल की मासूम की हत्या केस में बड़ा खुलासा हुआ है। मां ने ही देखिए घटना को अंजाम दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे, 5 साल की बच्ची सना खान की हत्या की है। पुलिस ने बच्ची की हत्या के आरोप में मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है और जांच पड़ताल में ही बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मां ने अपने प्रेमी उदित जायसवाल के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी। मां ने मुंह दबाया और उसके प्रेमी ने गला घोट दिया। जिस तरह से दोनों ने बच्ची की हत्या की, सोच कर ही रूह कांप जाएगी। देखिए किस तरह से बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। एक मां कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है, अपनी ही बच्ची को देखिए मौत के घाट उतारा है। और पुलिस द्वारा इस मामले का ये बड़ा खुलासा किया गया है। महिला का अपने पति से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। महिला अपने पति से अलग अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही थी। बच्ची भी उसी के साथ रहती थी। बच्ची हमेशा अपने पिता के पास जाना चाहती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। इसी को लेकर मां ने अपनी ही बच्ची को मार डाला। पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ। बच्ची को मारकर दोनों ने साजिश रची थी और फिलहाल देखिए मां और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी घटना को यह अंजाम दिया गया। पुलिस इस मामले में काफी तेजी से जांच पड़ताल कर रही थी और इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। तो पति को फंसाने के लिए अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारा।
मां और उसके प्रेमी को पुलिस ने अब हिरासत में ले लिया है। तो 5 साल की बच्ची का कत्ल किया गया और इसी मामले में खुलासा हुआ है। अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, 5 साल की बच्ची का ये कत्ल हुआ था और मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मां और प्रेमी हत्यारे निकले हैं। देखिए, बिल्कुल कैसरबाग के खंडारी इलाके में जो है ये बीती रात यानी परसों जो है घटना हुई थी और इसमें जो मां है रोशनी खान, उसने खुद पुलिस को सूचना दी थी कि उसका जो पति है शाहरुख, जिससे उसका प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है, उसने घर में आकर के बेटी की हत्या की। सना की हत्या करने के बाद वो फरार हो गया। पुलिस जब मौके पे पहुंची और उसके बाद पूरी पड़ताल की, उसके बाद जो मां है रोशनी, इसके अलावा जो उसका लिव इन में जिसके साथ वो प्रेमी साथ रह रही थी उदित जायसवाल, उससे पूछताछ की गई तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। खुद मां रोशनी ने अपनी बच्ची के सीने पे पांव रख करके और अपने प्रेमी उदित के साथ बच्ची का गला दबाया था और उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद ताला लगा के लखनऊ में एक होटल में स्टे किया और वहीं से पुलिस को फोन करके गुमराह किया गया था। अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि खुद रोशनी ने अपने प्रेमी साथ मिलकर बच्ची सना को मौत के घाट उतारा और उसके बाद अपने पति शाहरुख को फंसाने के लिए जो है पूरी कहानी गढ़ी थी। पुलिस ने अब इस मामले में रोशनी, क्योंकि इस मामले में रोशनी ने अपने पति शाहरुख के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन अब ये जो षड्यंत्रकारी है, जो अपनी बच्ची की हत्यारी मां है रोशनी खान, उसका जो प्रेमी उदित जायसवाल, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके इनको जेल भेज दिया गया है। लेकिन लखनऊ में जिस तरह से पूरी घटना सामने आई है, वहाँ पे आसपास इलाके में जो खंडारी बाजार में लोग रहते हैं, वो हर कोई रोशनी खान और उसके प्रेमी को जो है उसके ऊपर जो है धिक्कार रहा है और हर कोई हैरान है कि आखिर कैसे एक माँ अपनी ही बेटी की हत्या कर सकती है। बहरहाल इस पूरे हत्याकांड से पुलिस ने पर्दा उठाया है और जो माँ रोशनी खान है, उसका जो प्रेमी है जिसके साथ वो लिव इन में रह रही थी, उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जी अनु, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस संबंध में जब कैसरबाग पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और रोशनी खान के बयान लिए गए और उसके एक पुरुष मित्र जिसका नाम उदित जायसवाल था, उसका बयान लिया गया, तो उस बयानों में बहुत सारे विरोधाभास निकले। उदित जायसवाल के साथ रोशनी जो है वो लिविंग में रहती थी और इस बात का ये बच्ची विरोध करती थी और कहती थी कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। इस वजह से ये दोनों बहुत नाराज रहा करते थे। जिस घर में रोशनी रहती थी वो घर इसके पति के नाम था और वो पति से भी जिसके से अनबन चल रही थी उसको भी हड़पना चाहती थी। इन सब चीज़ों की पूरी प्लानिंग करते हुए रोशनी ने 13 तारीख की देर रात्रि में पूरा प्लान बनाया और उसके बाद उदित जायसवाल के साथ मिलके उस बच्ची की हत्या कर दी। और खबर लखीमपुर से है, जहां दबंगों ने व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। दवा लेकर बरगदिया लौट रहा था व्यक्ति, उसी दौरान घटना को अंजाम दिया गया। दबंगों ने लाठी डंडों से पीटकर हत्या की है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। निमगांव थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दवा लेकर व्यक्ति लौट रहा था, तभी लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, आसपास लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले में पुलिस अब छानबीन कर रही है। निमगांव थाना इलाके की घटना बताई जा रही है और शारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, क्या पूरा मामला? देखिए, ये निमगांव इलाके के रहने वाले हैं जिनका नाम नन्हे लाल है। ये अपने साथियों के साथ दवा लेने के लिए गए थे और इसी बीच 2 युवक जो पहले से इनकी रैकेट कर रहे थे और इनकी रास्ते में रोककर पिटाई की और बेल्टों और लात घूसों से, डंडों से इनकी जम करके पिटाई की है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। अभी ये जो आरोपी है फरार बताया जा रहा है और जिस तरह से हत्या की वारदात सामने आई है, इसको लेकर पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर किन वजहों से इनकी हत्या की गई थी और आरोपी जो फरार है उनको गिरफ्तार किया जा सके। तो फिलहाल इस मामले में पुलिस मुकदमा लिखने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और खबर कौशाम्बी से है, जहां किसान की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या की गई। अज्ञात हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया है। ट्यूबवेल पर सो रहा था किसान, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मंजनपुर थाना क्षेत्र के भेलका गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। अज्ञात हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया है, तो किसान की निर्मम हत्या की गई है और पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और प्रसिद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसिद्ध, किसान की निर्मम हत्या की गई है, किसके द्वारा हत्या की गई है, क्या जानकारी?
देखिए, मियाँपुर थाना क्षेत्र के धरका गांव में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। गांव के ही रहने वाले किसान है जो प्रेमचंद जिनका नाम है, वो बीती रात खाना खाकर अपने खेत पानी देने के लिए ट्यूबवेल गए थे। सुबह गांव के ही कुछ लोग जब खेत में पानी लगाने के लिए वहां पहुंचे तो प्रेमचंद खून से लथपथ जमीन पर तड़पते हुए मिले। किसी अज्ञात व्यक्ति ने हथियार उन पर हमला कर दिया था और हमला करके उनको गंभीर रूप से, हालांकि वहां के लोग उनका इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस जो है बदमाशों की तलाश कर रही है।